प्रत्येक आदमी के अंग, शरीर में 8 अंग होते, एक अंग भंग है तो व्यक्ति धर्म करने के योग्य नहीं। कर्म करने के योग्य हर आदमी होता है, पर धर्म करने के योग्य हर आदमी, बोलो कर्म करने के, बोलो कर्म करने के योग्य हर आदमी होता है, पर धर्म करने के योग्य हर आदमी नहीं होता है। कई बार आप देखते ना, बोल दिया जाता है भैया तुम आहार देने मत आना, तुम पूजा करने मत आना, तुम्हारी एक उंगली कटी है, तुम्हारे लिए कुष्ठ रोग है, तुम चौके में मत आना, तुम ऐसा मत करना, तुम वैसा मत करना, अलग कर दिया है ना, तुम विजाति विवाह वाले हो, तुम आहार देने मत आना, है ना, तुमको ऐसा त्याग नहीं है ना, तो भगा देते लोगों को। कर्म करने के योग्य तो सब हैं, पर धर्म करने के योग्य सब नहीं होते हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं? 2 हाथ, क्या 2 मेरा साथ, हमारे 2 हैं, बोलो हमारे 2 हाथ 2 पैर, बोलो अच्छे से बोलो, आप मुझे याद कराना आपको इतना याद रहे कि आचार्य विमत सागर जी 8 अंग बता के गए थे हमको, है ना। आपके सही, मैं तो भगवान से कहता मेरे शरीर के सभी सही रहे अंग, और मैं मुनियों के चलूं संग, मेरे शरीर के अंग सही, मेरे शरीर के सही रहे अंग, और मैं चलूं मुनियों के संग, फिर अजब निखरेगा मेरा रंग। हाँ 2 हाथ, बोलो सही है ना, हाँ बोलो बोलो भैया, ये हाथ सही है, तो इनका क्या करना है? पकड़ के दूसरों को ठोकने का है। दुशासन ने द्रौपदी की चोटी पकड़ के खचोड़ा था, ऐसे ही काम करना है? नहीं नहीं भैया, हमारे लिए 2 मिले हैं हाथ, ये 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर, कितने हो गए? 4, अभी 4 और बाकी हैं। 2 हाथ 2 पैर, कितने हो गए? 4, 1 मस्तक, कितने हो गए? 5, 1 वक्षस्थल, कितने हो गए? 6, 1 पीठ 7, और 1 नितंब अर्थात कमर, कितने हो गए? आप बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग लगा लीजिएगा। 2 हाथ, बोलो बिल्कुल कंठस्थ आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने आपसे पूछा, आप किसी से पूछना, वो हक्का वक्का रह जाएगा। ये कहां का क्वेश्चन ढूंढ करके लाए हो? 2 हाथ 2 पैर, मस्तक 5, वक्षस्थल 6, नीचे कमर 7, और पीठ 8। बिल्कुल क्रम से आपको सारे याद हो जाएंगे। हमारे 8 अंग हैं, और उपाध्याय को 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन का एक अंग भंग होने पर वो सम्यक दर्शन संसार विच्छेद का कारण नहीं होता है, और शरीर का एक अंग भंग होने पर वो पूर्ण मनुष्य नहीं कहलाता। दान पूजा आदि करने का वो अधिकारी नहीं होता है। एक अंग भी भंग है तो दान नहीं दे सकते, पूजा नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, मुनियों को दान नहीं दे सकते हैं। उपाध्याय परमेष्टि ये जीवन मिला, उपाध्याय की भक्ति करो। भैया राग देश में मत जीना, राग देश में मत जीना, लोग इसी में सड़ते रहते। अरे दिगंबर जिन मुद्रा को देखो, दर्शन करो, भक्ति करो, पूजन करो, चौका लगाओ। यदि तुम पिछी नहीं पकड़ सकते तो जिनने पिछी पकड़ी उनके कम से कम आहार तो। अखिल भैया जब तक मर नहीं जाओगे तब तक काम से फुर्सत मिलने वाली। मोक्ष जाने में कर्म बाधक नहीं है। बोलो एक बार, इधर देखो हमारे तरफ, हमको टेढ़े को सीधा करना अच्छी तरह से आता है, और ठंडे को मतलब दुकानदारी बिगाड़ोगे। मुझे टेढ़े को सीधा करना आता है, और ठंडे को गरम करना आता है, और गरम को कौन बोला बताओ महाराज? भैया ये ध्यान रख के जब तक मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हें काम से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। और मोक्ष जाने में कर्म बाधक कम। बोलो मोक्ष जाने में, जोर से बोलो, मोक्ष जाने में
कर्म बाधक कम और काम बाधक, काम ज्यादा बाधक है। कौन से बाधक हैं? प्रवचन में, जैसे प्रवचन में क्यों नहीं आए? क्या करें, मेरे तो ऐसे कर्म का उदय है, इच्छा तो आने की। महाराज श्री क्या बताऊं आपके लिए, हमारे तरफ देखो इधर, क्या करूं महाराज जी, बहुत इच्छा होती है स्वाध्याय में नहीं की, लेकिन क्या करें, सब पुण्य ही नहीं किया है ना, इतने काम है। हमारी सास तो कुछ भी नहीं करती है, सारा काम हमको ही करना पड़ता है, और छोटे छोटे बच्चे इनको भी मुझे संभालना पड़ता है, हस्बैंड का काम मुझे करना पड़ता है, ये रोटी खाने तक की मुझे क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है। फिर इस सवा कुंठ का शरीर कैसे बन गया? महाराज जी को आहार में जब ये महिलाएं बाटी देती ना, जितनी तुम्हारी बाटी में पानी डलता है ना, उससे ज्यादा हमारी बाटी में घी डलता है। और कर्म का कल्ला देखता, देखो महाराज जी को घी डाल डाल के खिलाती और मुझे पानी डाल डाल के खिलाती, मेरी जान लेने को बैठी है। और कहा तू मेरी जान और लेगी तेरी जान, मेरी नहीं है पहचान। नमो सिद्धाड़म। कई विचार करे। अब हालत तो देखो ऐसी हो रही है कि पूछो मती। भैया ये अपना अपना पुण्य है, बोलो अपना अपना, अपना अपना पुण्य है। उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान हमारे कर्मों का क्या हो, नाश हो, पाप हमारे नाश के लिए प्राप्त हो। हमें दुनिया का कोई वैभव नहीं चाहिए। क्या करना है, जब तक मर नहीं जाओगी तब तक फुर्सत नहीं मिलेगी। स्वाध्याय में कर्म आड़े आते हैं कम और काम आड़े आते हैं ज्यादा। इनसे कहो दीक्षा ले लो, बस एक दो काम और वो पूरे कर दें, फिर तो हमको दीक्षा लेना ही है। एक दो काम कब से कह रहे तुम, 5 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं, तो हो ही नहीं रहे ना वो, है ना। और पूरे करना भी नहीं है, क्योंकि काम पूरे हो जाएंगे तो मुनि बनना पड़ेगा। इसलिए एक आध ना एक आध काम लटका के रखो। जैसे डॉक्टर रहता ना, वो पूरा कभी ठीक नहीं करता, ठीक कर देगा तो उसकी दुकान। अरे एक बार ऐसा हुआ, बोलो एक बार कैसा हुआ? तो तुमने बोला कैसे? एक बार जो ना हंसे उसे कैमरे की कसम। एक बार ऐसा हुआ, एक बीमार आदमी था, खूब बीमार था, वो डॉक्टर कहाँ दिखाने जाए, डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, अच्छा इलाज किया, लाखों रुपए उससे मिले। जो एक दिन वो डॉक्टर, वो बीमार आदमी अचानक खत्म हो गया तो परिवार वाले तो कम रोए, परिवार वाले तो कम रोए। उन्होंने सोचा कि अच्छा रहा, इससे छुटकारा मिला। डॉक्टर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, कसम से मैं आपको बता नहीं सकता हूं, रो के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। डॉक्टरनी आ गई, बेटा आ गए, बहू आ गए, अरे काहे को रो रहे, अरे बेचारा चला गया, अरे बेचारा चला गया। डॉक्टरनी का ना अपना रिश्तेदार ना कोई, तुम काहे को रो रहे? तो डॉक्टर चिल्ला के बोले, तुम का जानो, सच्ची इनकम तो इसी से होती थी। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये नहीं मर गए, ऐसा बोलो। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये मर गया, मैं तो इसलिए रो रहा कि अब हमारी इनकम। भैया ध्यान रख के चलो, कहीं धर्म में कर्म बाधक नहीं है, हमारे काम बाधक होते हैं। हम उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करके तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद कर सकते। ऐसी निरंतर हमें भावना चाहिए। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ के अंदर 16 कण भावना के साथ साथ 16 कण भावना के चिंतन करने से तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंध होता है। जगत में प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत सुख प्राप्त करने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान समाहित है। लेकिन वह हम अनंत सुख हमें क्यों नहीं प्राप्त हो सका? एक सांसारिक सुख के कारण से। हमने सुख के लिए ही हमने दुख के लिए हमने सुख मान लिया है। सुख में हम दुख मानते हैं और दुख में हम सुख मानते हैं।
यही कारण है कि आज हम सच्चे सुख के लिए प्राप्त नहीं कर पाए। हमने सांसारिक सुखों में सुख मान लिया है, लेकिन दो प्रकार का सुख बतलाया गया। एक सांसारिक सुख होता है और दूसरे का नाम आत्मिक सुख होता है। आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख कभी भी नाश के लिए प्राप्त नहीं होता है, और शरीर से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नाश के लिए प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवान ने बताया कि अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन हम अपने आत्मा के धर्म को ना जानने के कारण से कोई व्यक्ति संसार में पिता बना, लेकिन परम पिता शिव भगवान महावीर स्वामी परम पिता है। आदिनाथ भगवान परम पिता है। जब पिता से काम नहीं चलता है तो परम पिता को याद करते। बोलो, जब पिता से काम नहीं चलता है तो परम पिता को याद करते हैं, और जब पति से काम नहीं चलता है तो तीन लोक के अधिपति को याद करते हैं। क्या? जब पति से काम नहीं चलता है ना, तब तीन लोक के अधिपति, त्रिलोकाधिपति, तीन लोक के अधिपति तीर्थंकर भगवान होते हैं। और निश्चित मान करके चलो कि जब कोई अनंतों बार कोई पति बनता है और कोई एक ही बार में क्या बनता है, यति बनता है, और कोई तीन लोक का अधिपति बनता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। जैसे भीतराग स्तोत्र परमानंद स्तोत्र में लिखा गया है, पाषाणेषु यथा मध्यो, दुग्ध मध्ये यथा दितम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये यथा शिवम। आचार्य भगवान लिखते कि जिस प्रकार से अंधे पाषाण के अंदर सोना, क्या? अंधे पाषाण के अंदर सोना, पाषाणेषु यथा मध्य, दुग्ध मध्ये यथा दितम, पाषाण के अंदर सोना और दूध के अंदर घी, तिली के अंदर तेल और देह के अंदर आत्मा और लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है। उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति होती है। धर्म से व्यक्ति परमात्मा बनता है और एक बच्चे के उत्पन्न होने से पिता बनता है। ये ध्यान रख के चलना। पैसे कमाने के लिए आदमी नौकर बन जाता है, दास बन जाता है, चपरासी बन जाता है, मजदूर बन जाता है ना, कामगार बन जाता है। सिर्फ पेट भरने के लिए आदमी पैसा कमाता है, पेट भरने के लिए आदमी धन कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, क्योंकि तुमसे जिससे धर्म नहीं किया जाता है वो व्यक्ति मजदूरी करता है ना। व्यक्ति मकान बनाता है, दुकान बनाता है। ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनका मकान नहीं होता। बोलो, ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनका मकान नहीं होता है। किराए के मकान में सारा जीवन निकल जाता है। घी खाने को नहीं मिलता है, सब्जियां खाने को नहीं मिलती हैं, दाल नहीं मिलती है, तीर्थ यात्रा नहीं मिलती है, आभूषण पहनने को नहीं मिलते हैं। फटे पुराने में उनका फटे पुराने कपड़ों में जीवन निकल जाता, चाहने के बाद में भी नहीं मिलता। उससे अच्छे हम, बोलो उससे अच्छे हम, कम से कम चाहना तो नहीं है। बोलो, कम से कम चाहना तो नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि त्यागने के बाद सब कुछ मिलता है, त्यागने के बाद सब कुछ मिलता है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। यदि रात्रि में आप भोजन करते हैं तो कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं होगा, और यदि आप रात्रि का भोजन त्याग कर देते हैं तो घर के 10 लोग पूछेंगे, भैया जिम लिया कि नहीं? बोलो, भैया जिम लिया कि नहीं, जिम लिया कि नहीं, जिम लिया कि नहीं? अरे भैया को दुकान से भेज देना, रात्रि भोजन का। हाँ तो बोलो, रात्रि भोजन का त्याग है ना। देख रहे, जिम लो भैया, अच्छे से जिम लेना, रात्रि भोजन का बोलो ना, जिम लो, रात्रि भोजन का त्याग है। उनको भेज देना, रात्रि भोजन का त्याग है। और जब त्याग नहीं था, खा लेगा, बोलो
ऐसा करो, खा लेगा, कोई बात नहीं है ना। उससे बोलो भैया भोजन करने चल दिया, हमको तो चलता है, हमको तो चलता है, 10 बजे भी चलता है, 11 बजे भी चलता है। राक्षस कहीं का, भूत कहीं का, चंडाल कहीं का, पापी कहीं का, बोलो पापी, पापी कहीं का। और जो कहे कि नहीं भैया 5 बजे के बाद हमको नहीं चलता है, पुण्यात्मा कहीं का, बोलो पुण्यात्मा कहीं का, धर्मात्मा कहीं का। अरे देवता है जो रात्रि में भोजन नहीं करते, इतने बड़े दिन में तुम भोजन नहीं कर पाए, तुम्हें भोजन करने का समय नहीं मिला, तुम्हें भोजन करने का वक्त नहीं मिला, तुम कमा किसके लिए रहे हो? धर्म करने के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं है, पुण्य करने के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं है। ऐसी जिंदगी, ऐसी जिंदगी तुम सब दूसरे को जी रहे हो, बोलो तुम सब, हाथ उठाना, तुम सब दूसरे के लिए जी रहे हो और हम जो है ना खुद के लिए जी रहे हैं, बोलो हम, अच्छे से बोलो, हम खुद के लिए जी रहे हैं और तुम सब दूसरे के लिए जी रहे। हम खुद के लिए पी रहे हैं, हम खुद के लिए पी रहे हैं और तुम दूसरों के लिए पी रहे हो। हम खुद के लिए कमा रहे हैं, ऐसा करो, हम खुद के लिए कमा रहे हैं और तुम दूसरों के लिए, हाथ उठाओ, तुम दूसरों के लिए कमा रहे हो। हम खुद के लिए चल रहे हैं और तुम दूसरे के लिए, है ना, तुम दूसरे के लिए चल रहे हो, है ना। पूछो भैया कहाँ जा रहे? शादी में। कहाँ आए? बोलो कहाँ आए? अरे बोलना पड़ेगा मोहन, कहाँ आए? शादी में। कहाँ जा रहे? तीसरे में। कहाँ जा रहे? 13वें में। कहाँ जा रहे? छोरी देखने। कहाँ जा रहे? छोरी देखने। कहाँ जा रहे? माल लेने। कहाँ जा रहे? माल भेजने। कहाँ जा रहे भैया? सवेरे से 8 बजे गाड़ी लेने, है ना, लेकर के उगाई करने के लिए। क्या करने के लिए? नहीं करेंगे उगाई, बोलो नहीं करेंगे। ऐसा करो, बड़ा मजा, सब हंसेंगे, जो मैं अगला पॉइंट बोलूंगा सब हंसेंगे। नहीं करेंगे उगाई, बोलो नहीं करेंगे उगाई, तो लुगाई कर देगी ठुकाई। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे उगाई तो ठुकाई कर देगी लुगाई, इसलिए करना पड़ेगी उगाई। बस वो तो यही कहती, लाओ आवादे, आवादे, कठे से लाओ, अठे से लाओ, अठे से लाओ, पर अठे लाओ, बोलो कहाँ देख रहे हो? अठे से लाओ, बोलो अठे से लाओ, बठे से लाओ, अठे लाओ। इसके बिना काम चलने वाला, हाँ इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। पंचम गति मिले चाहे नहीं मिले, पर 5000 जरूर मिलना। हाँ तो चाहिए तो बोलो, चाहिए तो है ही, फिर काहे के लिए शादी की जब नहीं चाहिए तो।